इस्तेमाल जरूर करें। और इस बीच अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अब मतदान को लेकर अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि सभी मतदाता वोट जरूर करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके यह अपील की गई है वोटर से। उन्होंने कहा है कि एक वोट तानाशाही के खिलाफ आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। वो ट्वीट भी जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वोट से बता दीजिए भारत में जनतंत्र रहेगा। तो यह अपील दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। इससे पहले इसी तरह की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए थे। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल आपका रुख करेंगे और शिवपूजन इस वक्त हम तस्वीरों में देख सकते हैं और तमाम रिपोर्टर्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी रिठाला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज, उनके पास चलते हैं। पंकज, तस्वीरें दिखाइएगा और बताइए कि आज मूड क्या है दिल्ली की जनता का, क्या वोटर्स में वो जोश आपको दिख रहा है? जी देखिए, मैं इस समय बुद्ध विहार में मौजूद हूँ, फेज 2 इलाके में, जहाँ पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उदित राज जी पहुंच चुके हैं। मैं अभी कुछ ही क्षण में इनसे बातचीत करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ सुबह से 6 बजे से मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर मतदाताओं का गजब का उत्साह है, क्योंकि एक ऐसे मतदाता भी इसी बीच में मेरे से बातचीत हुई उनसे, जो कि 10 महीने से बेड रेस्ट है, उसके बाद भी यहाँ मौके पर आए और उन्होंने वोट किया। मैं बताऊं कि यहाँ पर युवा वोटर्स भी काफ़ी बड़े मात्रा में आए हैं, जो कि बड़े उत्साह और अपनी अपनी जो भी उनकी मतलब मांगे हैं, जो उनका एक एजुकेशन का हो, चाहे कई मुद्दे पर उन्होंने बातचीत किया, बताया, उनकी अपनी अपनी समस्त मांगों के अनुसार वो अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बताऊं कि यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी पड़ी है, बड़ी मात्रा में लोग हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन लगी पड़ी है, यहाँ से अंदर जा रहे हैं लोग, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल उदित राज जी भी पहुंच चुके हैं, उनसे मैं कुछ ही क्षण में बातचीत करूंगा। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे जब उदित राज से आप बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त नवीन का रुख कर लेता हूं। नवीन इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है, जो अपडेट दे रहे हैं। नवीन, क्या अपडेट आपके पास? विवेक, तमाम संवाददाता तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे तस्वीरें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर अब आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है। बड़ा हमला, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें, ये आतिशी कह रही है। इसी के साथ ही स्ट्रॉन्ग बूथ पर हल्की वोटिंग कराई जा रही है, ये भी आतिशी का कहना है। तो ये बड़ा हमला आतिशी की तरफ से सरकार पर किया गया है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी, और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम, एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप है और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वाति, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे, इस वक्त सीधे नवीन का रुख कर रहे हैं। लगातार जिले में वोटिंग जारी है। नवीन, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें और क्या ब्रेकिंग आपके पास? नवीन। बिल्कुल देखिए चिराग दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज वोट डालने यहाँ पे पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो वोट डालने पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि नई दिल्ली का इलाका लगता है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नई दिल्ली का इलाका है, नई दिल्ली के आप प्रभारी भी बनाए गए थे, क्या आकलन लग रहा है आप लोग का अभी तक? देखिए, मैं प्रभारी दक्षिण दिल्ली का हूँ और आकलन मुझे लगता है कि वोट अच्छा पड़ रहा है। लोग गर्मी शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह वोट डालने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मौसम गर्म हो उससे पहले लोग वोट डाल लें, और मुझे लगता है अच्छा भी है। कल आतिशी ने एक ट्वीट किया, फिर आपने भी उसको एलजी साहब का एक ट्वीट को कोट किया। एलजी साहब ये आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपने काम पे ध्यान दे, झूठे आरोप न लगाएं। ये स्लो वोटिंग का पूरा मामला देखिए, दोनों ही तरफ से मैंने आरोप देखे। एलजी साहब ने भी, मैंने देखा कि कुछ आरोप लगाए। मेरा सिर्फ एलजी साहब से यही निवेदन है कि आप एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं, आपकी भाषा बहुत घटिया थी। ऐसे पद पे ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप दिल्ली के वोटर नहीं हैं, ये बात हम जानते हैं, आप वोटर गुजरात के हैं, मगर क्योंकि आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, इसलिए आपकी
पद के साथ दिल्ली वालों की इज्जत भी जो है जुड़ गई है। इसलिए कम से कम दिल्ली वालों की इज्जत के लिए भाषा को जो है वो थोड़ा संयम में रखें। एक आखिरी सवाल, कितनी उम्मीदें लग रही हैं? दिल्ली की 7 सीटें हैं और आप पूरे गठबंधन की बात करें तो लगभग 22 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज क्योंकि चुनाव है, मेरे लिए ये सब बोलना ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ दिल्ली वालों से, जिन्होंने काम किया हो आपके लिए, आप उनको वोट दीजिए। जिसने भी काम किया उसको वोट दीजिए। वोट अपील आखिरी में, सब लोग वोट डालें और जल्दी वोट डालें। दोपहर में गर्मी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द वोट डालें और पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, नींबू पानी पिएं, सेहत का ख्याल रखें। तो सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री, आप उनको अभी के समय